आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो ना, आपसे इतनी बात रखूंगा। आपका इतना लंबा चौड़ा बंद कमरे में आपकी दोनों की मुलाकात हुई, क्या मतलब दर्द ऐसा उन्होंने बयां किया? मैं 16 महीने निर्दोष होते हुए जेल में रहा। इलाज मांगने पे इलाज बंद कर दिया गया। दुख कह देता, परिवार के लोगों से मुलाकात बंद कर दी गई। एक सताया हुआ व्यक्ति जिनको आज सताया जा रहा, बस उनसे उनका दुख जानने के लिए आए। वही बातें हुई, क्योंकि उनसे मेरे रिश्ते बड़े पुराने, उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा। तो अभी तो मैंने उनका दुख जाना, मैं अपने लोगों के बीच में जाके अपील करूंगा कि जो लोकतंत्र जिस उद्देश्य से बना था, अब वो इस बार 5 तारीख को उसमें उम्मीद को बनाने में सफल है। बड़े दिग्गज नेता रामपुर में चंद्रशेखर जी, भाजपा के सारे मंत्री, कई मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं, बार बार लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान साहब अकेले प्रचार कर रहे थे, अब आकर के थोड़ा सा आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहूंगा, अगर उन्होंने काम किए होते तो शायद डेरा ना डालना पड़ता, क्योंकि उन्होंने नफरत को ही बांटा, उन्होंने नफरत ही लोगों को दी है परोस के। उन्होंने रोजगार मांगने पे नौजवानों को लाठियों से पीटा। किसानों ने जब अपने लिए अधिकार के लिए आंदोलन किया तो उनको नक्सली, खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या अपमानित किया, लाठियां बजाई, कीले लगा दी। जब महिलाएं अधिकारों के लिए सड़कों पे आती हैं, आंगनबाड़ी हो या आशा की बहनें, तो लाठियां बजती हैं। आपके आने से बहुजन बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, कोई बोलेगा नहीं। देश के प्राइम मिनिस्टर खुल के झूठ बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री खुल के झूठ बोलते हैं। ये सब चीजें जो जनता के दिल में है, जनता का वोट इस बात का फैसला करेगा कि ये मंत्री बड़े हैं या जनता की ताकत बड़ी है। आपके आने से बहुजन का वोट बैंक क्या बढ़ेगा इसमें? आजम खान के पुराने साथियों ने आजम खान को इस नाजुक वक्त में छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, या ये पुलिस का डर है या ये अपना मुफाद है? आपने देखा नहीं, शिवपाल जी, कल ही तो परिवार एकजुट हुआ, सीबीआई की जांच भी शुरू हुई, सुरक्षा भी हट गई और अब बंगला के हटाने के भी ऑर्डर आ गए। ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या अपमानित किया, लाठियां बजाई, कीले लगा दी। जब महिलाएं अधिकारों के लिए सड़कों पे आती हैं, आंगनबाड़ी हो या आशा की बहनें, तो लाठियां बजती हैं। आपके आने से बहुजन बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, कोई बोलेगा नहीं। देश के प्राइम मिनिस्टर खुल के झूठ बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री खुल के झूठ बोलते हैं। ये सब चीजें जो जनता के दिल में है, जनता का वोट इस बात का फैसला करेगा कि ये मंत्री बड़े हैं या जनता की ताकत बड़ी है। आपके आने से बहुजन का वोट बैंक क्या बढ़ेगा इसमें? आजम खान के पुराने साथियों ने आजम खान को इस नाजुक वक्त में छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, या ये पुलिस का डर है या ये अपना मुफाद है? आपने देखा नहीं, शिवपाल जी, कल ही तो परिवार एकजुट हुआ, सीबीआई की जांच भी शुरू हुई, सुरक्षा भी हट गई और अब बंगला के हटाने के भी ऑर्डर आ गए। ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। आपके आने से बहुजन का वोट बैंक कितने प्रतिशत इसमें बदल सकता है? मैं ये जानता हूँ कि मैं अपना काम करूंगा। जनता को तय करना है कि इस नाउम्मीदी के समय जो नाउम्मीदी बनाई जा रही है, फ्लैग मार्च करके, अन्याय करके, उनको अपनी उम्मीदों को कैसे बना के रखना है, उनको सच्चे लोकतंत्र कैसे बचाना, जहाँ वोट से तय होता है कि ताकत किसको मिलेगी। मैं अपना काम कर। अरे चंद्रशेखर जी, अभी तक दलित वोट मायावती जी के साथ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दलित वोट जिसको आप कह रहे हैं वो वोट नहीं है, वो लोग हैं, और वो हमेशा भारतीय संविधान के साथ खड़े रहे। तो क्या चंद्रशेखर आज संविधान बचाने की लड़ाई, क्या मायावती, आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, क्या मायावती जी? मैंने क्या कहा, वही वोट पहले कांग्रेस को भी जाता रहा है, वही वोट जनता दल को भी गया। जब भी इस देश में किसने तानाशाही की, इस वोट ने अपनी जिम्मेदारी अदा करके और जवाब दिया। तानाशाह को, बादशाह को उन्होंने जवाब दिया कि हम इस आजाद भारत में गुलाम नहीं। और इस बार भी आप देखना, चाहे खतौली का फैसला हो, चाहे रामपुर का और चाहे मैनपुरी का, और निर्णायक है हम लोग, और हमें निर्णय लेना आता है। हम फिर लोकतंत्र बचाने को आजम भाई तो इस इलेक्शन से काफी मायूस